हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग है और ये सजिटेरियस के लिए बोनस रीडिंग होगी उनके लव लाइफ के फर्दर मैसेजेस के लिए। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होगी, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है आप उसे कंसिडर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सजिटेरियस। लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से। लॉट ऑफ कार्ड्स हियर। सजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज यूनिवर्स गिव मी मैसेजेस वन बाय वन। ओके, ये कार्ड जो है वो दोबारा से आया है, तो ये आपके लिए मैसेजेस को कंसिडर किया जा सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और उस पर्सन की तरफ से आपको इंतज़ार है कमिटमेंट का, या फिर आप जो है अपनी स्टेबल अपने ओवरऑल लाइफ के हवाले से, चाहे वो लव लाइफ हो या अपनी आपकी जो भी लाइफ है, आपकी ओवरऑल जनरल जो लाइफ गुजरी है उसमें आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर अपनी लव लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस टाइम। लेकिन आपको लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं, आप इस लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो इतनी स्लो कमिंग है, लाइक इतनी आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में बेहतरी आ रही है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्टेगनेंट हो चुकी है और अब वो आगे नहीं बढ़ रही है। अनदर कार्ड जो है वो आपके लिए है द वर्ल्ड। ओके, इतना सोच के बोलना पड़ा है मुझे। द वर्ल्ड, अनदर कार्ड आपके लिए द वर्ल्ड है। आप एक प्रोसेस में हैं, आप चाहते हैं कि प्रोसेस जल्द से जल्द एंड हो, बट ये प्रोसेस जो है अपना टाइम ले रहा है ख़त्म होने में। इसके अलावा आप जिस पर्सन के साथ कमिटेड हैं, कमिटमेंट ये भी हो सकती है कि आपका लव रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ हो, बॉन्ड हो या सोलमेट कनेक्शन हो। अगर आप एक तरफा मोहब्बत भी है और वो पर्सन आपको उस तरीके से कमिटमेंट नहीं दे रहा जैसा आप चाहते हैं, तो वो पर्सन ओवरसीज़ भी हो सकता है। लाइक वो पर्सन आपसे दूर हो सकता है, किसी दूसरे कंट्री, किसी दूसरे शहर, और आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो पर्सन, उस पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ जो है वो इतनी स्टेबल नहीं बन सकती। इसके अलावा आप लोगों में कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है, या आप लोगों की सोच में डिफरेंस है। सजिटेरियस, हैंगमैन जो है वो 2 बार आ चुका है, तो मैं इस कार्ड को कंसिडर करूँगी। वेटिंग पे है आप, बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली वो प्रोसेस जो वो एंड होने वाला है आपकी लाइफ में, जो बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ टाइम है ख़त्म होने में, और आप चाहते हैं कि ये चीज़ बहुत जल्द जल्द से जल्द ख़त्म हो आपकी लाइफ से। आपकी एक विश है, आप अपनी इमोशनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या ये ओवरऑल रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन आप अच्छे वक्त का इंतज़ार करें अपनी ज़िंदगी के में, चाहे वो फाइनेंसिस के हवाले से हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ के हवाले से हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स जो भी हो सकते हैं, वो आपके करीबी क्लोज रिलेशनशिप, उनमें बेहतरी चाहते हैं आप। एक बड़ा साइकिल भी एंड होने वाला है सजिटेरियस आपकी लाइफ में, लाइक जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुपिटर जो है वो एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस में। सो आप अपने पिछले साल को
देखें, कंसिडर करें। पिछले आपने ये जो साल गुजारा है 2021, इसके 2020 के नवंबर से आपने अपनी लाइफ में कौन सी बड़ी तब्दीली देखी, कौन सी शोबे में, कौन से सेक्टर में आपने बहुत बड़ी तब्दीली देखी। उस हवाले से आप अंदाज़ा लगा लेंगे जुपिटर ने अगर एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है या पाइसेस में कर रहा है, क्योंकि पाइसेस आपका फोर्थ हाउस है। अगर फोर्थ हाउस पाइसेस है और वो आपके होम फैमिली इन्वायरमेंट को कवर करता है, तो आप अपनी रिलेशनशिप्स, फैमिली लाइफ, जो आपकी फैमिली होती है उसमें उसमें जो रिलेशनशिप्स हैं उनके हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। और आपका जो आने वाला साल है उसके हवाले से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वो होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से, घर के हवाले से। अगर आप बहुत अरसे से घर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे या आप चाहते थे कि आप अपना घर हो, तो हो सकता है ये विश आपकी पूरी हो। अगर पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर, क्योंकि वेस्टर्न के हिसाब से जुपिटर पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है। जस्टिस कार्ड डेफिनेटली एक बैलेंसिंग आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट और आपको इंसाफ भी मिल रहा है। अगर कोई आप चाहते थे कि स्टेबिलिटी आए और आपका पार्टनर आपको स्टेबल लाइफ नहीं दे रहा था, तो आपकी विश फुलफिल हो सकती है इस टाइम फ्रेम में। आपके लव लाइफ के हवाले से हो सकती है आपकी किसी भी मेन इशू जो आपकी लाइफ में चल रहा हो इस वक्त और बहुत ज़्यादा पेंडिंग सिचुएशन चल रही है उसकी हवाले से, तो आप उसमें बेहतरी आती देखेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, अपनी हेल्थ के हवाले से भी, और आप अपनी जो लोगों में आपकी जो रेपुटेशन है उसको भी आप अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हैं। आप इतने स्ट्रांग होने से अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग करने की कोशिश करें, या फिर आपको करना चाहिए, या आपको एक जस्टिस मिली, आपकी जो विश फुलफिलमेंट हुई है इस टाइम फ्रेम में, या हो सकती है कुछ लोगों के लिए हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए हो रही है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक पीरियड, एक प्रोसेस ख़त्म होने के बाद, एक बहुत अरसा लंबा अरसा वेट के बाद डेफिनेटली आपकी विश ग्रांट होगी। कुछ लोगों के लिए हो चुकी होगी और कुछ लोगों के लिए होगी, और ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी बैलेंसिंग लेके आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लाइक आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपको इस प्रोसेस के दौरान, लाइक अब जो नया प्रोसेस, नई चीज़, नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, उसमें आपको कोई भी ज़ेर नहीं कर सकता। लाइक आपके हमारे दुश्मन होते हैं, दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। जो दुश्मन होते हैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो आपको ज़ेर नहीं कर पाएंगे। अदर कार्ड लेते हैं सजिटेरियस। One more card for Sagittarius. The Lovers. डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि ये मेजर अरकाना है। 5 मेजर अरकानास आपकी रीडिंग में है, तो डेफिनेटली बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में आने वाला। आपने पिछले साल में जो किया, हो सकता है आपकी अगर आपके ट्रैवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, आपने ट्रैवल किया है ज़्यादा। इसके अलावा आपने कम्युनिकेशन में आपकी बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आया हो, कम्युनिकेशन में आपके चेंज आया हो, तो जुपिटर ट्रांजिट टू एक्वेरियस हो सकता है। और अगर आपकी इनकम में कोई बहुत बड़ा चेंज आया हो, आपने कोई नया रिसोर्स पैदा किया हो अपनी इनकम का, तो पिछले साल जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में था, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आपके सेकेंड हाउस है। सो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एक्वेरियस जो है वो आपका
सेवन्थ हाउस, नो, एक्वेरियस आपका थर्ड हाउस है। सो आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी वो भी आपकी इमोशनल कनेक्टेड रिलेशनशिप है, उनके साथ आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत बड़ा चेंज रहा है। ओके, एक और कार्ड लेते हैं। एम्परर, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ईगो किसी हवाले से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। या पे कोई फादर फिगर है, कोई अथॉरिटी फिगर आपकी इर्द गिर्द हैं आपकी फैमिली में, जिनके हार्ट इश्यूज़ हैं, लाइक हार्ट डिजीज़ हैं, या चेस्ट के कुछ इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, सर्जरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। या फिर किसी के फादर की तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट है, या आपके घर में जो आपका बड़ा है, लाइक सरबराह जो होता है, उसकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है इस वक्त। लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, आप जस्टिस चाहते हैं। अंदर कार्ड लेते हैं आपके लिए, नाइन ऑफ वॉन्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स। रिकन्सिलिएशन, दोनों कार्ड रिकन्सिलिएशन के हैं। अगर आपकी लव लाइफ में आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा डिलेज हैं और स्टेबिलिटी जो है वो बहुत स्लो कमिंग है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आ रही है स्टेबिलिटी लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आ रही, आप हैंगिंग पोजीशन पे हैं, आप वेटिंग पोजीशन पे हैं, और आपकी लव लाइफ बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुकी है, वो आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इसमें आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपको बैलेंस मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, और आपकी लव लाइफ पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बट यहाँ पे किसी का ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट है, और कोई अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद वो रिकन्सिलिएशन भी चाहता है। तो ये एक चैलेंज बन सकता है आपकी लव लाइफ में। ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है, बट मैं रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ, और या तो आप या फिर आपका पार्टनर रिकन्साइल कर सकते हैं। बट देख लेते हैं कौन रिकन्सिलिएशन कर रहा है। तो यहाँ पर ये दो कार्ड हैं, एस ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, बिल्कुल कैप्रिकॉन। उस पर्सन की तरफ से इनिशिएट हो सकता है, न्यू पैशनेट बिगनिंग हो सकती है आपके लिए। वो पर्सन जो है वो सोच रहे हैं, अपनी ईगो को साइड पे रखकर वो शायद आप तक आने की कोशिश कर रहे हैं, और हर तरह की उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर ली है, क्योंकि वो रिकन्साइल चाहते हैं, वो नॉस्टैल्जिक हैं आपके साथ, जो उन्होंने अच्छा टाइम गुजारा उसको याद कर रहे हैं, और वो अब चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये एनर्जीज आपके मंथ ऑफ दिसंबर तक भी जा सकती हैं। सो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए सैजिटेरियस? ओके, deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. um
डेफिनेटली अगर यहाँ पे ईगो इशू है तो वो पर्सन जो है अपनी ईगो को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वेडिंग, इस रिलेशनशिप में वेडिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से इन्वॉल्व हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और वो पर्सन जो है वो आपके पास वापस आना चाहता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। हो सकता है वो इसमें डिलेज इसलिए हो कि वो पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। यहाँ पे थर्ड पर्सन भी है, थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आपके साथ आपका जो पर्सन है आपसे मैरिड हो और वो किसी और के साथ वेडिंग के ख्वाब देख रहा है, उनकी लाइफ में एक नई बिगनिंग हो रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप किस अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है सैजिटेरियस आपके लिए। सो आपको अपने जो भी आपने सोचा हुआ इस रिलेशनशिप के हवाले से आपको हर चीज़ को सोच समझ के जो है वो आगे लेके चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की कुछ मुझे नज़र आ रही है सिनेरियो। तो आपको अपनी सिचुएशन को ज़रा गौर फिक्र करके देखना होगा। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं उसी पर्सन से और वो पर्सन आप लोगों में ब्रेकअप है और वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी कर नहीं दे पा रहा और आप लोगों में बहुत अरसे से सेपरेशन भी हो सकती है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि वो पर्सन जो है किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है इस टाइम पीरियड के दरमियान। ये कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है और कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है कि आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप बना रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। तो ये सब चीज़ें आपको देख देख समझ के आगे आगे लेके चलना चाहिए इस रिलेशनशिप को। सो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग, बोनस रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।